कभी आपने सोचा है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि उसकी अपनी मूर्खता होती है। आखिर कौन है अक्ल का दुश्मन? आज की इस रोचक कहानी में आपको इसका जवाब मिलेगा और साथ ही मिलेगा एक ऐसा संदेश जो आपकी सोच बदल देगा। आखिर कौन है अक्ल का दुश्मन? मुगल दरबार की सुबह हमेशा की तरह भव्य थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों की पंक्तियां सजी हुई थीं और हर कोई अपनी अपनी समस्या या प्रस्ताव लेकर आया था। लेकिन उस दिन बादशाह के चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे। वे किसी गहरी सोच में डूबे हुए लग रहे थे। अचानक अकबर ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आज मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। बताइए, इंसान की अक्ल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ देर बाद एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां अपना इंसान की अक्ल का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दुश्मन ही होता है। अकबर मुस्कुराए। अगर दुश्मन सामने हो तो इंसान सावधान रहता है। मैं उस दुश्मन की बात कर रहा हूं जो इंसान के भीतर छिपा होता है। दूसरा दरबारी बोला, हुजूर, लालच अक्ल का दुश्मन है। तीसरा बोला, क्रोध अक्ल का दुश्मन है। चौथा बोला, घमंड अक्ल का दुश्मन है। अकबर ने सिर हिलाया। तुम सब सही हो सकते हो, पर मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा उत्तर दे जो इन सबको जोड़ दे। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए। जहां अपना, अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं? बिल्कुल बीरबल, हमें तुम्हारे जवाब का इंतजार है, अकबर ने कहा। बीरबल बोले, जहां अपना, इंसान की अक्ल का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका अहंकार और अज्ञान। जब इंसान ये समझने लगता है कि उसे सब कुछ आता है, तब उसकी अक्ल काम करना बंद कर देती है। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। अकबर ने पूछा, क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, यदि आप आदेश दें तो मैं कुछ ही दिनों में यह साबित कर दूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल साधारण कपड़े पहनकर शहर की गलियों में निकल पड़े। वे देखना चाहते थे कि लोग अपनी अक्ल का उपयोग कैसे करते हैं। चलते चलते वे एक ऐसे आदमी से मिले जो बाजार में खड़ा होकर ऊंची आवाज में लोगों को समझा रहा था, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। बीरबल उसके पास गए और बोले, भाई साहब, अगर आप सब जानते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि इस रास्ते से जाने पर महल कितनी दूरी पर है? वह आदमी हंस पड़ा। यह तो बहुत आसान है, बस सीधा जाओ, फिर दाएं मुड़ो, फिर बाएं मुड़ो। बीरबल ने वैसा ही किया, लेकिन वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गए जहां आगे रास्ता बंद था। कुछ देर बाद वह आदमी भी वहां आ पहुंचा। बीरबल ने पूछा, आप तो सब जानते थे, फिर यह रास्ता बंद क्यों है? वह झेंप गया, बोला, मुझे लगा यही सही होगा। बीरबल मुस्कुराए, यही तो अक्ल का दुश्मन है, बिना जाने भी खुद को सर्वज्ञ समझ लेना। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में एक प्रयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता हो वह दरबार में आए। अगले दिन कई लोग दरबार में उपस्थित हुए। पहला व्यक्ति बोला, मैं इतना बुद्धिमान हूं कि कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। बीरबल ने कहा, ठीक है, यदि मैं आपको बिना छुए आपकी पगड़ी उतरवा दूं तो क्या आप मानेंगे कि आपकी अक्ल से बड़ी मेरी अक्ल है? वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, यह असंभव है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, दरबार में खड़े खड़े आप अपनी पगड़ी उतार लीजिए। वह व्यक्ति बोला, मैं क्यों उतारूं? बीरबल बोले, क्योंकि अगर आपने नहीं उतारी तो लोग समझेंगे कि आप डर गए। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने स्वयं पगड़ी उतार दी। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल बोले, देखा जहां पनाह, अहंकार ने इनकी अक्ल को हरा दिया। अकबर ने ताली बजाई, वाह बीरबल। दूसरा व्यक्ति आया। उसने कहा, मुझे कभी क्रोध नहीं आता। बीरबल ने धीरे से कहा, तो क्या मैं आपको मूर्ख कह दूं? वह तिलमिला उठा, आपने मुझे मूर्ख कैसे कहा? बीरबल बोले, देखिए, क्रोध ने आपकी अक्ल को कैसे ढक लिया। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य था। फिर बीरबल ने तीसरे व्यक्ति से पूछा, आपको सबसे ज्यादा किस चीज से प्रेम है? उसने कहा, धन से। बीरबल ने उसे एक थैली दी और कहा, इसमें सोना है, लेकिन इसे अभी मत खोलना। उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। कुछ देर बाद उसने थैली खोल ही दी, जबकि बीरबल ने मना किया था। उसमें सिर्फ पत्थर थे। बीरबल बोले, लालच ने आपकी अक्ल को हरा दिया। अकबर ने कहा, तो क्या निष्कर्ष है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना, इंसान की अक्ल का असली दुश्मन उसका अपना मन है, जिसमें अहंकार, क्रोध और लालच बसे होते हैं। जब ये भाव हावी हो जाते हैं तो अक्ल काम करना बंद कर देती है।
दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक युवक दरबार में आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, जहां अपना मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया, मैं बदला लेना चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने युवक से पूछा, तुम्हारे मित्र ने क्यों धोखा दिया? युवक बोला, उसे लगा कि वह मुझसे ज्यादा चालाक है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखो, फिर वही अक्ल का दुश्मन, अहंकार। क्या कभी आपने गौर किया है कि जब इंसान अपनी ही समझ पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगता है, तभी उससे सबसे बड़ी भूल हो जाती है। आखिर कौन है अक्ल का दुश्मन? आज की इस विस्तृत और गहरी कहानी में हम जानेंगे कि कैसे इंसान का अपना ही मन उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है और कैसे समझदारी, धैर्य और विनम्रता उस दुश्मन को हराने का रास्ता दिखाते हैं। आखिर कौन है अक्ल का दुश्मन? मुगल दरबार में उस दिन की चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई थी। बीरबल के उत्तर ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अहंकार, क्रोध और लालच ही अक्ल के असली दुश्मन हैं। पर बादशाह अकबर संतुष्ट तो थे, लेकिन उनके मन में एक और जिज्ञासा उठी। उन्होंने बीरबल को दरबार समाप्त होने के बाद निजी कक्ष में बुलाया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने कहा कि इंसान का मन ही उसकी अक्ल का दुश्मन बन जाता है, पर क्या हर व्यक्ति के भीतर यह दुश्मन समान रूप से होता है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, हर इंसान के भीतर यह बीज मौजूद होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे सींचता है और कोई उसे नियंत्रित करता है। अकबर ने पूछा, और जो उसे नियंत्रित नहीं कर पाता, वही अपनी ही गलतियों का शिकार बन जाता है? बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर ने कहा, तो क्या तुम इस बात को और स्पष्ट कर सकते हो? मैं चाहता हूं कि दरबार में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिससे हर कोई जीवन भर के लिए सीख ले। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और बोले, जहां अपना, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं एक ऐसा प्रयोग करूंगा जो इस प्रश्न का अंतिम उत्तर दे देगा। 3 दिन बाद दरबार में असाधारण भीड़ थी। खबर फैल चुकी थी कि बीरबल कोई विशेष परीक्षा लेने वाले हैं। बीरबल ने घोषणा की, आज दरबार में 3 व्यक्तियों की परीक्षा होगी, एक विद्वान, एक व्यापारी और एक सैनिक। इन तीनों में से जो अपनी अक्ल को सबसे अधिक सुरक्षित रख पाएगा, वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। पहले विद्वान को बुलाया गया। वह अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता था। उसने अनेक शास्त्र पढ़ रखे थे और स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता था। बीरबल ने उससे पूछा, आपने कितने ग्रंथ पढ़े हैं? विद्वान ने गर्व से कहा, इतने की गिनती भूल जाऊं। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तो क्या आपने वह ग्रंथ भी पढ़ा है जिसमें लिखा है कि जो स्वयं को सर्वज्ञ समझे वही सबसे बड़ा अज्ञानी होता है? विद्वान चौंक गया, बोला, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। बीरबल मुस्कुराए, यही तो समस्या है। आपने सब कुछ पढ़ा पर विनम्रता का पाठ नहीं पढ़ा। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। विद्वान का चेहरा झुक गया। अब व्यापारी को बुलाया गया। वह अत्यंत धनी था और अपने धन पर अत्यधिक गर्व करता था। बीरबल ने पूछा, यदि आपको एक दिन में अपना सारा धन खोना पड़े तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? व्यापारी बोला, धन के बिना जीवन का क्या अर्थ? बीरबल ने कहा, यही लालच और मोह आपकी अक्ल के दुश्मन है। धन साधन है, साध्य नहीं। व्यापारी चुप हो गया। अब सैनिक की बारी थी। वह वीर था पर क्रोधी स्वभाव का। बीरबल ने कहा, यदि कोई आपके सामने आपकी वीरता पर संदेह करे तो? सैनिक ने तुरंत तलवार की मूठ पकड़ ली। मैं उसे सबक सिखा दूंगा। बीरबल बोले, यही क्रोध आपकी अक्ल को अंधा कर देता है। वीरता संयम में है, आवेश में नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, तो क्या इन तीनों में कोई भी सच्चा बुद्धिमान नहीं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, बुद्धिमत्ता ज्ञान, धन या शक्ति से नहीं आती, वह आती है आत्म संयम से। इतने में दरबार में एक वृद्ध महिला आई। उसने कहा, हुजूर, मेरे 2 बेटे हैं। दोनों ही एक दूसरे को मूर्ख कहते हैं और लड़ते रहते हैं। कृपया न्याय कीजिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दोनों बेटों को बुलवाया। एक ने कहा, मैं बड़ा हूं इसीलिए ज्यादा समझदार हूं। दूसरा बोला, नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं इसलिए ज्यादा बुद्धिमान हूं। बीरबल ने दोनों को एक एक दीपक दिया और कहा, इस कमरे में अंधेरा कर दिया जाएगा। जो अपने दीपक से पूरे कमरे को रोशन कर देगा वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। कमरे में अंधेरा हुआ।
दोनों ने दीपक जलाए, पर प्रकाश सीमित ही रहा। तभी बीरबल ने एक बड़ा दर्पण मंगवाया और दीपक के सामने रख दिया। रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। बीरबल बोले, अकेली रोशनी सीमित होती है, पर जब वह सही दिशा और सहयोग पाती है तो उजाला बढ़ जाता है। तुम दोनों मिलकर रहोगे तो अक्कल का दुश्मन हार जाएगा। दोनों भाई गले मिल गए। अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद एक विदेशी यात्री दरबार में आया। उसने चुनौती दी, मैंने कई देशों के दरबार देखे हैं, पर क्या आपके दरबार में ऐसा कोई है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके? अकबर ने आत्मविश्वास से कहा, हमारे पास बीरबल है। विदेशी ने पूछा, बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार चुप हो गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, वही जो अपनी गलती मानने से इनकार करे। विदेशी ने दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? बीरबल बोले, वही जो हर दिन कुछ नया सीखने को तैयार रहे। विदेशी प्रभावित हुआ। तीसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, मन का अहंकार। विदेशी ने सिर झुका दिया, मैंने कई दरबार देखे, पर इतनी गहराई कहीं नहीं पाई। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। समय बीतता गया। दरबार में यह कथा फैल गई कि अक्कल का दुश्मन कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि अंदर छिपे दोष हैं। एक दिन अकबर ने स्वयं बीरबल से पूछा, क्या कभी तुम्हारी अक्कल का दुश्मन तुम पर हावी हुआ है? बीरबल मुस्कुराए, जहां अपना, मैं भी इंसान हूं। कई बार क्रोध आया, कई बार अहंकार ने सिर उठाया, पर हर बार मैंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या यह सही है? वही प्रश्न मुझे बचा लेता है। अकबर ने कहा, तो समाधान क्या है? बीरबल बोले, स्वयं से संवाद। जब इंसान खुद से ईमानदारी से बात करता है तो अक्कल का दुश्मन कमजोर पड़ जाता है। दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति आज गहरे चिंतन में था। बीरबल ने अंतिम बार कहा, याद रखिए, अक्कल का दुश्मन बाहर नहीं मिलेगा, वह हमारे भीतर रहता है, अहंकार, क्रोध, लालच और अज्ञान के रूप में। जो इन्हें पहचान लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। अकबर ने घोषणा की, आज से हमारे राज्य में हर वर्ष विनम्रता दिवस मनाया जाएगा, ताकि हर कोई अपनी अक्कल के दुश्मन को पहचान सके। दरबारियों ने जयकार की। और आप जो यह कहानी सुन रहे हैं, जरा ठहर कर सोचिए, क्या कभी आपका अहंकार आपकी समझ पर भारी पड़ा है? क्या कभी क्रोध ने आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर किया है? यदि हां, तो आज से उसे पहचानिए। अगर आपको ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और मनोरंजक अकबर बीरबल की कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपका समर्थन हमें और भी शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अंत में यही संदेश है, सच्ची बुद्धिमत्ता जीतने में नहीं, सीखने में है। और जो सीखता रहता है, उसकी अक्कल का दुश्मन कभी उस पर विजय नहीं पा सकता। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने मन को पहचानिए, अपनी अक्कल की रक्षा कीजिए और विनम्रता को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाइए। कहानी आगे बढ़ती है। दरबार में विनम्रता दिवस की घोषणा के बाद पूरे राज्य में एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग आपस में कहने लगे कि अब समझदारी की भी परीक्षा होगी, सिर्फ ताकत या धन की नहीं। मगर जहां अच्छाई का प्रकाश फैलता है, वहां कहीं ना कहीं ईर्ष्या की छाया भी जन्म लेती है। दरबार में एक मंत्री थे, नाम था सुजान मल। वे विद्वान तो थे, पर मन ही मन बीरबल से जलते थे। उन्हें लगता था कि हर बार बीरबल ही क्यों प्रशंसा पाते हैं। उनके मन में धीरे धीरे एक विचार जन्म लेने लगा, अगर मैं बीरबल को किसी बड़ी भूल में फंसा दूं, तो सबको पता चल जाएगा कि असली बुद्धिमान कौन है। यही विचार उनके मन का दुश्मन बन गया, पर उन्हें इसका आभास नहीं हुआ। एक दिन सुजान मल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपने विनम्रता दिवस की घोषणा तो कर दी, पर क्या कभी आपने सोचा कि स्वयं बीरबल भी परीक्षा से गुजरें? यदि वे सच में इतने ही बुद्धिमान हैं, तो उन्हें भी परखा जाना चाहिए। अकबर मुस्कुराए, तुम्हारा सुझाव रोचक है, पर परीक्षा कैसी? सुजान मल बोले, ऐसी परीक्षा जिसमें बीरबल के सामने ऐसी परिस्थिति आए जहां उनका धैर्य और विवेक दोनों डगमगा जाए। अकबर ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, पर परीक्षा न्यायपूर्ण होनी चाहिए।
अगले दिन दरबार में घोषणा हुई कि बीरबल को एक विशेष दायित्व दिया जा रहा है। राज्य के सीमावर्ती गांव में दो समुदायों के बीच विवाद हो गया था। मामला इतना बढ़ गया था कि हिंसा की आशंका थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम वहां जाओ और बिना दंड दिए केवल समझदारी से विवाद सुलझाओ। बीरबल ने सिर झुकाया। आज्ञा शिरोधार्य। सुजान मल मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि यह विवाद इतना उलझा हुआ है कि बीरबल भी इसमें फंस जाएंगे। बीरबल गांव पहुंचे। वहां दोनों समुदाय आमने सामने खड़े थे। एक पक्ष कहता था कि नदी का पानी सिर्फ उनका है, दूसरा कहता था कि नदी सबकी है। गांव के बुजुर्ग ने कहा, महाराज, यदि आज फैसला नहीं हुआ तो कल तलवारें उठेंगी। बीरबल ने पहले दोनों पक्षों को शांत किया। उन्होंने कहा, यदि आप सब लड़ेंगे तो नदी का पानी खून से लाल हो जाएगा। क्या आप यही चाहते हैं? लोग थोड़े शांत हुए, पर विवाद बना रहा। बीरबल ने एक अनोखी युक्ति सोची। उन्होंने दोनों पक्षों से कहा, कल सूर्योदय के समय हम नदी के किनारे मिलेंगे। जो पक्ष पहले सूरज की किरणों को पकड़ लेगा वही पानी का मालिक कहलाएगा। लोग हैरान थे, सूरज की किरणें कैसे पकड़ी जा सकती हैं? अगले दिन दोनों पक्ष नदी किनारे पहुंचे। सूरज उगा, किरणें पानी पर पड़ी, पर कोई उन्हें पकड़ न सका। बीरबल मुस्कुराए। जिस तरह सूरज की किरणें किसी एक की नहीं होती, उसी तरह नदी भी किसी एक की नहीं हो सकती। प्रकृति सबकी है। गांव वालों को अपनी गलती समझ में आई। उन्होंने मिलकर पानी बांटने का निर्णय लिया। जब यह समाचार दरबार पहुंचा, अकबर प्रसन्न हुए, पर सुजान मल का मन और अधिक अशांत हो गया। उन्होंने सोचा, एक छोटी सी युक्ति से तो मामला सुलझ गया। अब मैं ऐसी परीक्षा लाऊंगा जहां भावनाएं जुड़ी हों। कुछ दिनों बाद दरबार में एक व्यापारी आया। उसने शिकायत की कि उसका बेटा घर छोड़कर चला गया है क्योंकि पिता ने उसे अपमानित किया था। व्यापारी रोते हुए बोला, मैंने क्रोध में उसे निकम्मा कहा। वह रातों रात चला गया। अब मुझे पछतावा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, जब आपने उसे निकम्मा कहा तब आपके मन में क्या था? व्यापारी बोला, मुझे लगा कि वह मेरी बात नहीं मानता, इसलिए उसे डराना जरूरी है। बीरबल ने कहा, डर से समझ नहीं आती, विद्रोह जन्म लेता है। उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजा और युवक को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद युवक मिल गया। वह पास के नगर में मजदूरी कर रहा था। जब उसे दरबार में लाया गया तो वह पिता से आंख मिलाने को तैयार नहीं था। बीरबल ने दोनों को आमने सामने खड़ा किया। फिर उन्होंने एक खाली घड़ा मंगवाया और उसमें धीरे धीरे पानी भरने लगे। उन्होंने कहा, यह घड़ा तुम्हारा संबंध है। हर दिन के प्रेम से यह भरता है, पर एक कठोर शब्द इस घड़े में छेद कर देता है। उन्होंने एक पतली लकड़ी से घड़े में छोटा छेद कर दिया। पानी रिसने लगा। देखो, बीरबल बोले, क्रोध का एक शब्द भी संबंधों को कमजोर कर देता है। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे से क्षमा मांगी। युवक भी पिघल गया। दरबार में फिर से बीरबल की प्रशंसा हुई। सुजान मल अब बेचैन थे। उन्होंने सोचा, जब तक बीरबल का मन शांत है, वे अजेय हैं। मुझे ऐसा अवसर खोजना होगा जहां उनका अपना मन ही उनका दुश्मन बन जाए। एक दिन उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने एक नकली भविष्यवक्ता को दरबार में बुलवाया। वह व्यक्ति बोला, मैं भविष्य देख सकता हूं। मुझे दिख रहा है कि बीरबल जल्द ही राज्य के लिए संकट बनेंगे। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने कड़े स्वर में पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो? भविष्यवक्ता बोला, मुझे संकेत मिल रहे हैं कि उनका अहंकार बढ़ रहा है। यह सुनकर सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल शांत रहे। उन्होंने भविष्यवक्ता से पूछा, यदि तुम भविष्य देख सकते हो तो बताओ अभी मेरे मन में क्या चल रहा है? भविष्यवक्ता हकलाने लगा। बीरबल बोले, असली संकट वह नहीं जो भविष्य में हो सकता है, बल्कि वह है जो झूठ से पैदा किया जाए। उन्होंने जनता से कहा, यदि कोई व्यक्ति बिना प्रमाण के भय फैलाए तो समझ लेना चाहिए कि उसका उद्देश्य सत्य नहीं, भ्रम है। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति से सच्चाई उगलवाई जाए। अंततः पता चला कि सुजान मल ने उसे धन देकर भेजा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, सुजान मल, तुमने यह सब क्यों किया? वे कांपते हुए बोले, जहां अपना मैं ईर्ष्या से अंधा हो गया था। बीरबल आगे बढ़े और बोले,
जहां पनाह, दंड देने से पहले एक बात सुनिए, ईर्ष्या भी अक्कल का दुश्मन है। यदि आज इन्हें कठोर दंड मिला तो इनका मन और कठोर हो जाएगा। यदि इन्हें समझ मिली तो शायद ये बदल जाए। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारा सुझाव क्या है? बीरबल बोले, इन्हें 1 महीने तक जनता की सेवा का कार्य दिया जाए, गरीबों के लिए अन्न वितरण, बीमारों की सहायता। जब ये दूसरों का दुख समझेंगे तब इनका मन शुद्ध होगा। अकबर ने यही आदेश दिया। 1 महीने बाद सुजान मल का चेहरा बदला हुआ था। उन्होंने दरबार में आकर कहा, मैंने जाना कि मेरा असली दुश्मन बीरबल नहीं, मेरा अपना अहंकार था। दरबार में तालियां गूंज उठी। अकबर ने कहा, आज मैंने समझा कि अक्कल का दुश्मन केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना, जब तक हम अपने मन पर विजय नहीं पाते तब तक कोई भी बाहरी विजय अधूरी है। समय के साथ यह कथा पूरे राज्य में फैल गई। लोग अपने बच्चों को सिखाने लगे कि क्रोध आने पर पहले गहरी सांस लो, निर्णय लेने से पहले सोचो और सफलता मिलने पर विनम्र रहो। एक दिन अकबर ने बीरबल से अंतिम प्रश्न किया, यदि कभी पूरा राज्य ही अहंकार में डूब जाए तो क्या होगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तब पतन निश्चित है। इतिहास गवाह है कि जो राज्य विनम्रता छोड़ देते हैं वे अधिक समय तक नहीं टिकते। अकबर ने गंभीरता से कहा, तो हमें सदैव सजग रहना होगा। बीरबल मुस्कुराए, हां जहां अपना, क्योंकि अक्कल का दुश्मन कभी मरता नहीं, वह बस अवसर खोजता है। इसलिए हर दिन स्वयं को परखना आवश्यक है। और इस तरह यह कहानी केवल दरबार तक सीमित नहीं रही, यह हर घर, हर गली, हर मन तक पहुंची। आप भी एक क्षण रुक कर सोचिए, क्या कभी आपका क्रोध, आपका अहंकार या आपकी ईर्ष्या आपकी समझ पर भारी पड़ी है? यदि हां, तो आज से उसे पहचानिए। याद रखिए, सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को जीतने में है। अगर आपको ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और ज्ञान से भरपूर अकबर बीरबल की कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको यह विस्तृत कहानी कैसी लगी। आपका समर्थन हमें और भी लंबी और रोचक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक अपने मन के दुश्मन को पहचानिए, अपनी अक्ल को मजबूत बनाइए और